आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोंडा जिले में बजाज चीनी मिल कुंदरखी द्वारा बकाया गन्ना भुगतान न करने के कारण तहसील क्षेत्र तरफगंज के किसानों में काफी रोष व्याप्त है। बजाज चीनी मिल किसानों का करोड़ों रुपए दबाए हुए बैठी है और प्रदेश सरकार भी किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर दिखाई नहीं पड़ रही है। जहां सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े बड़े दावे पेश करती है, तो वहीं चीनी मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न करने से सरकार के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। तहसील क्षेत्र तरफगंज के किसानों का आरोप है कि गन्ना मिलें बकाया भुगतान को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। वहीं गन्ना मिलों पर सरकार भी भुगतान के लिए कोई दबाव ही नहीं डाल रही है, जिसके कारण मिल मालिक बकाया गन्ना भुगतान नहीं कर रहे हैं। जहां चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 14 दिन के अंदर बकाया गन्ना भुगतान न करने वाली मिलों से किसानों को ब्याज भी दिलाया जाएगा, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार बजाज चीनी मिल ने वर्तमान सत्र में अब तक लगभग 34 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की है। वह 2,12,000 बोरी से अधिक चीनी तैयार करके बेच दिया, फिर किसानों का बकाया भुगतान नहीं दिया। वही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए बताया कि बजाज चीनी मिल को सबसे ज्यादा गन्ना तहसील क्षेत्र तरफगंज के किसानों का ही जाता है, फिर भी मिल प्रबंधन किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न करके उनकी समस्याओं को बढ़ा रही है। वहीं किसान आर्थिक तंगहाली का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। अब जब तक बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो जाता, तब तक एक भी गन्ना बजाज चीनी मिल को नहीं दिया जाएगा। किसानों का समर्थन करते हुए विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह ने बताया कि पीड़ित किसान और आम जनमानस आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इस निकम्मी सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों में बलबीर सिंह, राम आशीष सिंह, देवेंद्र सिंह, विवेक सिंह, पिंटू पांडे, सोहन लाल चौहान, राजा राम चौहान, बाबा दीन घसीटे, ठिंगू सहित कई दर्जन किसान उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता मोहनलाल चौहान की रिपोर्ट हो रही है। सर, आपका शुभ नाम? विजय कुमार सिंह, टिंटू सिंह। ये किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात का प्रदर्शन है ये? 25 दिसंबर से पिछले 25 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, आज तक ये बजाज मिल किसानों का भुगतान नहीं किया है। इसने इस सत्र की जो पेराई की 2,32,000 कुंटल की चीनी इन्होंने बेच दिया, किसानों को पैसा भी नहीं दिया। उसी का विरोध लेकर किसान पूरे तरीके से उग्र हो गए हैं और इस बजाज मिल के कृत्यों को विरोध किया जा रहा है। पूरा किसान, पूरा जनमानस इस समय आंदोलन पर उतारू हो चुका है और बजाज मिल को एक भी गन्ना नहीं दिया जाएगा जब तक पूरा भुगतान नहीं किसानों का किया। ये किसान लोग कल से लामबंद हैं, तो क्या किसानों का ये धरना, ये मौन प्रदर्शन सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। बजाज मिल के खिलाफ पूरा इस समय हम एक चीज बताना चाहते हैं कि तरफगंज विधानसभा का सबसे ज्यादा गन्ना इस समय बजाज मिल में जाता है। उधर आप दतौली देख लीजिए, उधर मैजा ले लीजिए, करनेलगंज का वहाँ चला जाता है, मनिकापुर का वहाँ चला जाता है। जितनी भी समस्याएं हैं पूरी तरीके से किसानों की समस्या इस तरफगंज ब्लॉक में है। एक भी भुगतान नहीं हुआ है, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है, इस बार तो एक पैसा अभी तक दिया ही नहीं। इसलिए पूरी तरीके से किसानों के साथ पूरा जनमानस, पूरा नेता समाजवादी पार्टी का खड़ा है। पिछला भुगतान पूरा नहीं हुआ और इधर का भी जो गन्ना गया है उसका भी भुगतान अभी नहीं हुआ। किसान आर्थिक तंगहाली से परेशान हैं और किसान अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए लामबंद हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान एकत्रित हैं। और मैं इन किसानों से भी इनकी समस्या का जिक्र करूँगा। क्या समस्या है इनको? क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि गन्ना का हम लोग खेती करते हैं, गन्ना ही सब कुछ है। जो कुछ बचा भी अगले साल का पैसा नहीं मिला है, खाली 25 दिन का पैसा मिला अगले साल का, और इधर का ये पैसा भी नहीं मिला है। यही समस्या है। सिर्फ 25 दिन का गन्ना भुगतान हुआ है। देखिए, जहाँ प्रदेश सरकार के तरफगंज विधानसभा का स्थिति बहुत खराब है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पैसा नहीं तो वोट नहीं, पैसा नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल आने वाले इस विधानसभा चुनाव में
ये किसान लोग किसके साथ जाएंगे? इतनी परेशानी में है भाजपा की सरकार में। जो किसान के साथ रहेंगे किसान उनके साथ जाएंगे। जो जी आपका शुभ नाम? पिंटू पांडे। जो किसानों के साथ रहेंगे, किसान उन्हीं के साथ रहेंगे। तो भाजपा सरकार में तो आपका भुगतान अभी तो हो नहीं पाया है। अब आप किसके साथ जाना चाहेंगे? कह रहे हैं जो किसान के साथ रहेंगे उन्हीं को हम वोट दिया जाएगा। जो किसानों के साथ रहेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। चलिए मैं आगे और दूसरे किसान से पूछता हूँ। आपका भैया शुभ नाम? रामाशीष सिंह। क्या समस्या है? समस्या है पिछले जो वर्ष में जो 25 दिसंबर तक का भुगतान किया गया है उसके बाद में एक भी पैसा नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग किसान वैसे परेशान है, एक तो गाय गोरू परेशान करके रखे, उसके बाद में जो भी कुछ होता है तैयार करते हैं वो भेजते हैं मिल को, मिल वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसी सरकार। क्या करेंगे हम भाई? हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? खेती कैसे जो हम खेती भर्ती लगाएंगे? गेहूँ बोना है, सरसों बोना है, गन्ना बोना है, मजदूर को छुलाई देना है, लदाई देना है, तो कहाँ से लेकर आएंगे? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। किसानों का कहना है कि हमें ऐसी सरकार से मुक्ति चाहिए, क्योंकि जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती है किसानों के लिए, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, सारे वादे खोखले नजर आते हैं। आपका शुभ नाम? विवेक सिंह। विवेक सिंह, समस्या क्या है? गन्ना आप भी बेचते हैं? जी जी। कहाँ पर बेचते हैं? जवाहरनगर सेंटर पे। नहीं, जवाहरनगर। किस मिल को देते हैं गन्ना? बजाज कुंदुरखी। जी। क्या भुगतान हुआ आपका? नहीं भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं हुआ हमारा, हम लोगों का पिछली साल का भुगतान नहीं हुआ और इस बार का भी 1 रुपये भुगतान नहीं हुआ है। तो आप किसको दोष दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं या चीनी मिल को दे रहे हैं? हम तो दोनों देंगे। दोनों को देंगे जी। देखिए यहाँ किसान काफी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार को और चीनी मिल को दोनों को दोष दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में ट्राली गन्ना लदे हुए खड़े हुए हैं। अरे हम लोग गन्ना नहीं देंगे, अगर पैसा भुगतान नहीं होगा तो हम लोग गन्ना नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ पे बंद हो जाएगा सेंटर। नहीं चाहिए हमको ऐसा। क्यों भाई? जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग गन्ना क्यों देंगे उधारी में? हमको नहीं चाहिए ऐसा। बंद करो सब, गन्ना नहीं तोड़ाएंगे। खड़े रहने दो ट्राली यहाँ पे। आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।